हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की अनुकंपा से आप सभी प्रसन्नचित्त एवं प्रफुल्लित होंगे। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ था तो वे जो है अयोध्या वासियों को रास्ते में सोता हुआ छोड़ करके जब आगे आए प्रयागराज में, और प्रयागराज में जब वे पहुंचते हैं तो वहां पे उनकी गंगा जी के किनारे जब केवट के साथ मुलाकात होती है तो गोस्वामी जी ने वहां कुछ चौपाइयां लिखी हैं बहुत सुंदर, जिसे मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं और उसका अर्थ भी बताना चाहता हूं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है मित्रों। अरे मागी नाव न केवट आना कही तुम्हार, मरम मय जाना चरण कमल रज, कहूँ सब कही मानुष करनी, मूरी कछु अहई। इसका अर्थ हुआ मित्रों, श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारे मर्म भेद को जान लिया है, तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। आपके चरण कमलों में जो रज है अर्थात जो धूल है वह कोई जड़ी बूटी है और वह लोगों को मनुष्य बना देती है। श्री राम आस्क्ड द बोटमैन फॉर ए बोट बट ही डिडंट ब्रिंग इट। ही स्टार्टेड सेइंग, I have no your secret. Everyone says about the dust of your lotus feet, that is some herb that transform a person. तो नाव लाने के लिए मित्रों तैयार नहीं होता है। फिर आगे वो केवट कहता है, अनछुअत शिला भई नारी सुहाई, अपाहन ते न काठ कठिनाई, तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मित्रों, वह कहता है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काठ की है, अर्थात काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह बंद हो जाएगी, अर्थात मेरी रोजी मारी जाएगी। मैं इसी नाव से कमाता खाता हूं तो कैसे मैं कमाऊंगा खाऊंगा। As soon as he touched the stone became a beautiful omen. My boat is made of wood. Wood is not harder than stone. My boat will also become the Saga's wife, and thus my boat will be blown away. I will be robbed, or the road will be blocked, due to which you will not be able to cross. My livelihood will be destroyed. My way of earning a living will be destroyed. दोस्तों, आगे वह फिर कहता है, एही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवसी गाच हूँ, मोहि पद पदु म पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता है। प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले
अपने चरण कमलों को पखार लेने दो, अर्थात उन्हें धो लेने दो पहले। और इसके लिए हे प्रभु आप तैयार हो जाइए। सपोर्ट माई एंटायर फैमिली विद दिस बोट, डजंट नो एनी अदर बिजनेस ऑफ गॉड। इफ यू डेफिनेटली want to cross, then ask me to first wash your lotus feet। उसके बाद मित्रों एक गोस्वामी जी ने छंद लिखा है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरियान दशरथ पंथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगीन पाय पखारी हो, तब लगीन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। हे नाथ, आई विल वॉश योर लोटस फीट एंड टेक यू ऑन द बोट। I do not want anything from you. Hey Ram, I swear by you and Dasarath ji, I am telling everything truthfully. Even if Lakshman shoot me an arrow, till the time I do not wash my feet, O Lord of Tulsidas, O gracious one, I will not cross। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। हियरिंग द बोटमैन्स स्ट्रेंज वर्ड्स, warped in love, करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी laughed looking at जानकी जी एंड लक्ष्मण जी। मित्रों, भगवान लक्ष्मण जी और अपनी प्रियतमा जानकी जी की तरफ देखकर क्यों हंसे, क्या आप बता सकते हैं? इसलिए उनको हंसी आ गई क्योंकि केवट बोलता है कि प्रभु मैं आपके समस्त गूढ़ रहस्यों को जानता हूं। दोस्तों, हम लोग नहीं जानते हैं उनके गूढ़ रहस्यों को। भगवान के रहस्य को क्या हम लोग अपने मन बुद्धि से जान सकते हैं? क्या कदापि नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वे मन बुद्धि से परे हैं। इसलिए केवट की प्रेम भरे जो वैन थे, उनके वचन थे केवट के, उसे देख सुन करके उन्हें जो है हंसी आ गई। तो दोस्तों, ये श्रृंगवेरपुर गंगा जी का तट था जो कि प्रयागराज में स्थित है। वहां पे केवट और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में ये वार्ता चली। ये वार्ता आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आपको आगे भी इस प्रकार की रामचरित की चौपाइयां एवं उनके अर्थ बताता रहूंगा। मित्रों, कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद, नमस्कार।